वजीर आजम का खिताब सुनकर दुख हुआ। जमहूरियत और खुफिया बैलेट का हुस्न पूरी कौम ने देखा। नतीजे पर तबसरे और इजहार नाराजगी को मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाब पर वजीर आजम और वुज़रा की तनकीद पर रद्द अमल। कहा, हैरान है, एक छत के नीचे एक अमले की मौजूदगी में इलेक्शन हुए। जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। क्या ये खुला तजाद नहीं? जिन ख्यालात का इजहार किया गया वो पार्लियामेंट से मंजूर कराने में क्या अमर मान्य था। सेनेट इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक कराने पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। लिखा, मुल्की इदारों पर कीचड़ ना उछालें, कुछ तो एहसास करें। आपकी तजावीज सुन सकते हैं तो शिकायत क्यों नहीं? किसी दबाव में नहीं आएंगे। हमें आजादाना तौर पर काम करने दिया जाए। शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी न होने पर शर्मिंदा होने और इक़दामात करने की जरूरत है। आप इतना ताकतवर इदारा हैं कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की भी परवाह नहीं की। फवाद चौधरी ने वजीर आजम के बयान पर प्रेस रिलीज का इजरा नामुनासिब करार दे दिया। बोले, वजीर आजम ने कहा कि इलेक्शन को शफाफ बनाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकी। डस्का और सेनेट इलेक्शन में कोताहियां हुई। इलेक्शन कमीशन को एहसास करना होगा। शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने आवाम के हुकूक का अलम उठा रखा है। सिलेक्टेड पर अदम एतमाद का इजहार हो चुका। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं। इस्लामाबाद की एक नशिस्त ने कच्चा चट्टा खोल दिया। आपके इक्तदार से चिमटे रहने का कोई जवाज नहीं। मरियम नवाज की हुकूमत पर गोलाबारी। कहा, दूरबीन रखकर एतमाद का वोट ले भी लिया तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फायदा। हमने तो इदारों की बात मानी, जेलें भी काटी। इदारों को आपने मुतनाज़े बनाया। बलोचिस्तान सिंध से जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक, इस्लामाबाद से हारे तो खराब। शहबाज गिल का जवाबी वार। कहा, डिठाई तो देखें, मरियम इदारों पर तनकीद जैसे मौजू पर भाषण दे रही हैं। वीडियोस की धमकियां देकर इदारों को ब्लैकमेल करने वाली मरियम इदारों की खुद मुख्तारी के लेक्चर दे रही हैं। अवाम को समझ आ चुकी कि हॉर्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है। वजीर आजम के ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इत्तेहादी जमातों के अरकान की शिरकत। एतमाद वोट लेने से मुताल्लिक अरकान को एतमाद में लिया गया। वजीर आजम ने मकसद और मंशूर अरकान के सामने रखा। MQM और काफ लीग के वफूद की वजीर आजम से मुलाकातें। मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर आजम का कहना था कि उनका मकसद इख्तदार नहीं बल्कि आवाम की फलाह है। शफाफ निजाम की तब्दीली के लिए कोशिश कर रहे हैं। इदारों की मजबूती, शफाफियत यकीनी बनाने की जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए कारकुन कल डी चौक पहुंचेंगे। GDA ने सेनेट इलेक्शन में वोट न मिलने पर वजीर आजम को खत लिख दिया। अदालत और इलेक्शन कमीशन से भी रुजू करने का फैसला। करीम बख्श गबोल, राबिस्तान खान, उमर अमारी, दीवान सचल, अब्बास जाफरी ने भी वोट नहीं दिया। PTI की काली भेड़ों के खिलाफ तहकीकात करें। खत का मतन। शहरियार महर कहते हैं, वजीर आजम को शवाहिद इरसाल कर दिए। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, जिन मेंबरान ने वोट नहीं दिया जल्द सामने आ जाएगा। MQM के वफ्द की मुलाकात। कहा, MQM के तमाम अराकीन ने वोट दिए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इत्तेहादियों से राब्ते। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता। हिमायत की दरख्वास्त की। MQM का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से अपना उम्मीदवार लाने पर भी गौर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और वजीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से मुताल्लिक मुशावरत। कराची में सादा लिबास मुसल्ला गार्ड्स के साथ बदमाशी। होटल मालिक को धमकियां। खातून को हिरासा भी किया। बिगड़ा अमीरजादा खुद भी मुसल्ला था। इंतजामिया और स्टाफ पर तशद्दुद। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों में घूमने वाला उमैर मोहम्मद हसनी साबिक सेनेटर सरदार फतह मोहम्मद हसनी का बेटा है। पंजाब असेंबली में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश। ऑपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शोर शराबा और हंगामा आराई। ऑपोजिशन की जानिब से कोरम की निशानदही पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। PTI ने NA-75 डस्का के नताइज पर इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ज़मीनी इलेक्शन कलअदम करार देकर नया इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा। डेनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख की रिहाई के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच 10 मार्च को समाअत करेगा।
رحیم یار خان کے علاقے پتن منارہ کے قریب ماں باپ اور 3 بچوں کا لرزہ خیز قتل. ابتدائی تحقیقات کے مطابق گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا. جائے وقوع سے تیز دھار چھری ملی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے IG سے رپورٹ طلب کر لی. ملزمان گرفتار کرنے کا حکم. لاہور میں کچرے کے ڈھیر. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامی نااہلی سے شہری نالا کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کام مکمل نہ کیا جا سکا. سڑکوں پر پھیلے گندگی کے ڈھیر انتظامیہ کا منہ چڑھا رہے ہیں. کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث لاہور کے 12 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن. محدود نقل و حرکت کی اجازت ہوگی. اسلام آباد میں 2 کالج بند کرنے کی ہدایت. ملک میں کورونا کے باعث 24 گھنٹے میں مزید 52 مریض جاں بحق. 1579 نئے کیسز رپورٹ. ڈریپ کی 60 سال سے زائد عمر والوں کے لیے چائنیز ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری. کراچی بیکری نام کیوں رکھا؟ بھارتی انتہا پسند پاکستانی دشمنی میں اندھے ہو گئے. ممبئی کی سب سے پرانی کراچی بیکری کو بند کر دیا گیا. مالکان نے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے دھمکیاں ملنے پر بیکری بند کر دی. بیکری کی بندش پر بھارتی شہریوں کا شدید غصے کا اظہار. امریکہ میں ایک اور پاکستانی کا اعزاز. امریکی صدر جو بائیڈن نے اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے شعبے میں پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت دلاور سید کو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر نامزد کر دیا. اور شہر اقتدار کا کریں فضاؤں سے نظارہ. ٹورزم ایکسپو اینڈ فیملی فیسٹیول میں ہوگی پیرا گلائیڈنگ. دبئی سے خاتون پیرا گلائیڈرز پہنچ گئیں. وفاقی وزراء کی سیاحوں کو فیسٹیول میں شرکت کی دعوت. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی. میں ہوں آمنہ کھٹانہ. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیلات ہوں گی اس بریک کے بعد. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.